Hello everyone, today we will cover a new chapter and the name of the chapter is 10 tall oak trees और उस चैप्टर का नाम क्या है 10 tall oak trees। ओक की हिंदी जो है वो बलूत होता है और बेसिकली जो है इसकी लकड़ियाँ बहुत फेमस हैं। इसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं और इस पेड़ को बेसिकली लकड़ियों की वजह से ही क्या किया जाता है, उगाया जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। So over a period of time, a stand of 10 oak trees is cut down one by one until there are none। कह रहा है कि over a period of time मतलब एक समय, एक बार क्या हुआ, मतलब एक समय के बाद लगभग 10 ओक ट्रीज जो थे वो खड़े थे, मतलब लगे हुए थे, मतलब 10 पेड़ ओक के लगे हुए थे और वो सारे जो हैं कट वन बाई वन और सबको एक एक करके काट दिया गया और तब तक काट दिया गया जब तक कि सारे ओक ट्रीज कट नहीं गए। सो बेसिकली द राइटर हैज़ और द पोएट हैज़ फोकस द पोएम ऑन द एक्सटेंसिव कटिंग ऑफ द ट्रीज। सो इस पोएम में जो राइटर हैं जिनका नाम क्या है, रिचर्ड एडवर्ड्स, उन्होंने क्या किया है, इस पोएम को बेसिकली इस बात पे फोकस किया है कि जो ह्यूमंस के द्वारा जो ट्रीज़ को काटा जा रहा है वो किन वजहों से काटा जा रहा है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टेंजाज। 10 tall oak trees standing in a line, warships cried King Henry, then there were 9। So in the first stanza the writer is saying that there were 10 tall oak trees। So इस स्टेंजा के लाइन में जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि कितने ओक ट्रीज थे, टोटल 10 ओक ट्रीज थे और एक लाइन में खड़े थे। वारशिप्स क्राइड किंग हेनरी। अब ये किंग हेनरी कौन है, तो कोई एक राजा है जिनका नाम क्या है, हेनरी। उन्होंने क्या आदेश दिया है, वॉरशिप्स। कहने का मतलब है कि जो किंग हेनरी हैं उन्होंने वॉरशिप्स बनाने का आदेश दिया है। वॉरशिप्स का मतलब होता है जंगी जहाज, युद्धपोत, जैसे कह सकते हो ना जो पानी वाले जहाज होते हैं उनको बनाने के लिए भी। तो कह रहा है उन्होंने, जो किंग हेनरी है उसने क्या कहा है, जंगी जहाज बनाने के लिए कहा, युद्धपोत बनाने के लिए कहा है, ताकि उसका इस्तेमाल जो है युद्ध में किया जा सके। एंड फॉर दैट रीज़न द ओक ट्री हैज़ बीन कट। और जिसके वजह से जो ओक ट्री है उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो पहला ओक ट्री किसके वजह से कटा, वारशिप के लिए कटा। किसके कहने पे कटा, किंग हेनरी के कहने पे कटा। देर वर 9। और तब कितने बजे, 9 बजे, क्योंकि एक ट्री जो था वो वारशिप के लिए काट दिया गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा। 9 tall oak trees growing strong and straight, charcoal bread the furnace, then there were 8। अब आगे क्या कर रहा है, पहले तो 10 ओक ट्रीज थे, अब कितने बचे, 9 टॉल ओक ट्रीज, 9 टॉल ओक ट्रीज थे। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट, जो क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे, स्ट्रेट थे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। चारकोल ब्रेथ द फर्नेस, देन देयर वर 8। और फिर उसमें से जो है एक को किस लिए काट दिया गया, चारकोल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय चारकोल। चारकोल जो होता है वो लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि उसमें से एक पेड़ को काट करके क्या कर दिया गया, भट्ठी में डाल दिया गया, मतलब एक पेड़ को जलाने के लिए काट दिया गया। देन देयर वर 8। सो द फर्स्ट ओक ट्रीज वाज कट फॉर व्हाट रीजन, फॉर द वॉरशिप्स, and it was King Henry। And then there were 9, and the ninth one of the tall oak trees, one of them cut for the charcoal which is burned in the furnace। और उसमें से जो 9वां था, उस 10 था, 10 में से 9 बचे, उस 9 में से एक को क्या किया गया, उसको काट दिया गया फर्नेस। ब्रेड द फर्नेस कहने का मतलब क्या हुआ, फर्नेस को जलाने के लिए। फर्नेस का मतलब भट्ठी होता है, भट्ठी भी कह सकते हो या चूल्हा भी आप कह सकते हो। भट्ठी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि जब जहाँ पे जो है गांव वगैरह में जहाँ पे धान से चूड़ा बनाया जाता है तो वहाँ पे देखोगे कि कोयले बहुत सारे डाले जाते हैं। सो उसी टाइप का जो है वो भट्टी होता है जहाँ पे मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। तो उसको जलाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, चारकोल का इस्तेमाल होता है। और चारकोल हम लोग को कहाँ से मिलता है, वुड से मिलता है। देन देयर वर 8। फिर कितने बचे, 8 बचे। 8 tall oak trees reaching towards heaven, sizzle spoke the lighting, there were 7।
अब कह रहा है कि ये जो 8 ओक ट्रीज बचे थे रीचिंग टुवर्ड्स 7, क्योंकि ये जो 8 ट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे। अब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए, हेवन। अब हेवन कहने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग पहुँच गया मर करके। इट ओनली मीन दैट कि जो प्लांट जो ट्री था ना वो बहुत लंबा हो चुका था, क्योंकि ओक ट्रीज होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत मोटे होते हैं, तो बहुत आसमान तक पहुंच गया। सिजल स्पोक द लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या है कि जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा आसमान में जो है वो बिजली चमकता है। तो कह रहा है कि उसमें से एक जो है वो किसका शिकार हो गया, लाइटनिंग का शिकार हो गया। किसका शिकार हो गया, लाइटनिंग का वो क्या हो गया, शिकार हो गया। कि लाइटनिंग की जो गर्मी थी वो किस पे पड़ी, उस पेड़ पे पड़ी, और जिसके वजह से जो मेरा 8 ओक ट्रीज था, जो 8वां ओक ट्रीज था वो क्या हो गया, जल गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो पहले कितने थे, 9, उसमें से एक वार्षिक में चला गया। उसके बाद कितने बचे, 8, जिसमें से एक फर्नेस में चला गया। अब कितने बचे, 7, क्योंकि जो 7वां वाला था वो क्या हो गया, लाइटनिंग में समाप्त हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा। 7 tall oak trees, branches, leaves and sticks, firewood smiled the merchant, then there were 6. अब आगे क्या कर रहा है कि 7 tall oak trees, अब कितने बचे थे, 7 बचे थे। अब 7 में से जो उसके ब्रांचेस थे, जो उसके लीव्स थे, जो उसके स्टिक्स थे, फायरवुड स्माइल्ड द मर्चेंट। अब उसको जो है फायर मतलब जलाने के लिए लकड़ियाँ, ये लाने के लिए आदेश किसने दिया, मर्चेंट ने दिया। अब उसमें से जो 7वां पेड़ था उसको किस लिए काट दिया गया, उसके ब्रांचेस को, लिप्स को, स्टिक्स को, ताकि उससे क्या किया जा सके, जलावन के लिए लकड़ियां मिल सके। और ये आदेश किसने दिया था, मर्चेंट ने। तो ये जो 7वां पेड़ भी कट गया। अब कितने बचे, 6। 6 tall oak trees, glad to believe, barrels boomed the brewery, then there were 5. अब कह रहा है कि अब कितने बचे, 6 बचे। ग्लैड टू बी अलाइव। अब ये जो 6 बचे थे वो जिंदा रह करके क्या थे, खुश थे। बैरल्स बूम्ड द ब्रीवरी। अब बैरल्स क्या होता है, तो बैरल कहने का मतलब, बैरल जो है, बैरल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द पेट्रोल और द लिक्विड्स। तो बैरल जो है, जैसे हम लोग लीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीलीटर है, तो ये सब क्या है, जो लिक्विड्स है, कुछ लिक्विड्स और सॉलिड्स को मापने का एक तरीका है। तो बैरल भी जो है वो लिक्विड को मापने का तरीका है। स्पेशली इसका इस्तेमाल जो है वो कच्चे पेट्रोल वगैरह को नापने के लिए किया जाता है। पानी को भी बैरल में नापा जाता है, और स्पेशली जो वाइन वगैरह होता है, जो शराब वगैरह होता है, उनको भी बैरल में नापा जाता है, तो नापा और तोला जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बैरल्स बूम्ड द ब्रेवरी, कि अब उसमें से जो है कुछ को क्यों काट दिया गया, ब्रीवरी माने, ब्रीवरी मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीवरी, शराब की भट्टी। अब शराब की भट्टी में, भट्टी जब जलती है तो उसमें आग चाहिए, उस आग को जलाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शराब को बनाने के लिए उन्हें भट्टियों में क्या कर दिया गया, झोंक दिया गया। देन देयर वर 5, और तब कितने बचे, 5 बचे। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द फर्स्ट ओक ट्री टू द 5th ओक ट्री, हम लोग 10 से लेकर के जो 5 तक बचे थे उसमें से क्या क्या हुआ, जो पहला ओक ट्री था उसको किंग हेनरी ने वॉरशिप्स के लिए कटवा दिया। जो दूसरा था वो चारकोल के लिए फर्नेसेस में ब्रेड हो गया, इसलिए वो कट गया। जो मेरा 8वां ट्री था उसको वो लाइटनिंग की वजह से ख़त्म हो गया। जो 7वां ट्री था वो फायरवुड, जिसको मर्चेंट ने कटवा दिया। और जो मेरा 6th ट्री था वो शराब के लिए क्या कर दिया गया, काट दिया गया। सो एंड the rest of the stanza will be clear in the next video. So I hope you have understood it very well. Thank you and have a nice day.